ओम, आप सभी को सादर प्रणाम। आइए अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को एक उत्तम ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सजग, सावधान, सचेत होते हुए शुद्ध भाव से प्रणव का उच्चारण, मंत्र पाठ और कक्षा का आरंभ। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम, आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में। कल हमने ब्रह्म यज्ञ के उपरांत अग्निहोत्र, हवन, यज्ञ आदि नाम से भी जिसे जाना जाता है, उसे हमने प्रारंभ किया था। कल हमने यज्ञ की तनिक भूमिका, उसकी व्यापकता आदि पर विचार करते हुए एक और विषय देखा था। सबसे प्रथम यज्ञ का स्थान, वो कैसा होना चाहिए, और यज्ञशाला ये कैसी होनी चाहिए। ये इन दो बिंदुओं पर हमने इनका स्वाध्याय किया था संस्कार विधि ग्रंथ के अनुसार। आज हम यज्ञ कुंड का परिमाण यहां से प्रारंभ करेंगे। देखिए, यज्ञ कुंड का परिमाण, ऊपर इन्होंने एक बात कही थी जो बड़ी ध्यान देने योग्य है। बस सिंहावलोकन की दृष्टि से उसी मुख्य बात को देख रहे हैं। यज्ञशाला को इन्होंने कहते हुए अधिक से अधिक 16 हाथ समचौरस चौकोण और कम से कम 8 हाथ समचौरस चौकोण, कम से कम 8 हाथ, अधिक से अधिक 16 हाथ। बस इस बात को अपने संज्ञान में ले लीजिए। अब हम आगे के विषय को देखते हैं। आपको भी स्पष्ट हो जाएगा कि मैंने क्यों इसको संज्ञान में पुनः लिया है। अब यहां से देखिए, जो लक्ष्य आहुति करनी हो तो 1,00,000 आहुति यदि देनी हो तो 4-4 हाथ का चारों ओर समचौरस चौकोण कुंड ऊपर और उतना ही गहरा और चतुर्थांश नीचे अर्थात तले में 1 हाथ चौकोण लंबा चौड़ा रहे। मान लीजिए नीचे का जो उसका आयतन है, यदि मान लेते हैं कि चारों ओर से वो 1 इंच का है, यूं मानिए नीचे से जो यज्ञ कुंड है, उस यज्ञ कुंड का जो तली है, तली का जो माप है, यदि वो नीचे से 1-1 इंच का है चारों ओर से चौकोण, तो ऊपर से कितने का होना चाहिए?
4 इंच का चारों ओर से। तो देखो यहां पर कहा ना 1,00,000 आहुति करनी हो तो 4 हाथ का चारों ओर समचौरस चौकोण, ऊपर और उतना ही गहरा, लेकिन नीचे का माप कितना होना चाहिए? चतुर्थांश, चतुर्थ का अंश, 1 अंश। तो वो कितना होगा? 1 हाथ। इतना चौकोण लंबा चौड़ा रहे। इसी प्रकार जितनी आहुति करनी हो उतना ही गहरा चौड़ा कुंड बनाना, परंतु अधिक आहुतियों में तो 2 हाथ अर्थात 2,00,000 आहुतियों में 6 हस्त परिमाण का चौड़ा और समचौरस कुंड बनाना। और जो 50,000 आहुति देनी हो तो 1 हाथ घटावे, अर्थात 3 हाथ गहरा चौड़ा समचौरस और 1.25 हाथ नीचे, तथा 25,000 आहुति देनी हो तो 2 हाथ चौड़ा गहरा समचौरस और आध हाथ नीचे। 10,000 आहुति देनी हो तो 10,000 आहुति तक इतना ही, जितना कि 25,000 के लिए कहा है उतना ही 10,000 तक भी रखें। और अर्थात कितना? 2 हाथ चौड़ा गहरा समचौरस और आध हाथ नीचे रखना। 5,000 आहुति तक 1.5 हाथ चौड़ा गहरा समचौरस और 8.5 अंगुल नीचे रहे। यह कुंड का परिमाण विशेष घृताहुति का है। यदि इसमें 2,500 आहुति मोहन भोग, खीर और 2,500 घृत की देवें तो 2 ही हाथ का चौड़ा गहरा समचौरस और आध हाथ नीचे कुंड रखें। यद्यपि प्रत्यक्ष तो यहां पर नहीं है, किंतु पिछले दिनों एक प्रश्न आया था संस्कार विधि के अंतर्गत ही, परोक्ष रूप से हम तक भी पहुंचा था ये प्रश्न कि आचार्य जी ये जो वेद पारायण यज्ञ हैं ये वेद के अनुकूल हैं अथवा वेद के प्रतिकूल हैं? इसको प्रश्न को यदि बहुत सरल करके स्पष्ट करके लिखें तो सच्ची बात तो ये है कि वो ये पूछना चाहते हैं आर्य समाज की मान्यता के अनुकूल है अथवा प्रतिकूल वेद पारायण यज्ञ। शुद्ध प्रश्न तो यही है, वास्तव में वो यही जानना चाहते हैं। वेद पारायण यज्ञ जिसका कि महर्षि जी ने कहीं प्रत्यक्ष विधान नहीं किया है कि समूचे वेद से ऐसा ऐसा करना, कहीं महर्षि दयानंद जी ने नहीं किया ऐसा विधान, किंतु प्रश्न यही मूल था कि क्या महर्षि दयानंद जी की मान्यता के अनुसार, आर्य समाज की मान्यता के अनुसार क्या वेद पारायण यज्ञ वेदानुकूल है अथवा वेद विरुद्ध? तब भी हमने चर्चा करते हुए इसको जो हम जानते मानते समझते हैं और जो जिसको हम कहते हुए हमारे भीतर तनिक भर भी लज्जा शंका भय आदि उत्पन्न नहीं होते, वही हमने आपके साथ साझा किया था। क्योंकि विद्वान अथवा जो नियमित स्वाध्यायशील होते हैं वो बौद्धिक सामर्थ्य के साथ साथ एक और सामर्थ्य का प्रयोग करते हैं जिसे ऊहा शक्ति कहा जाता है। ये साधना है एक प्रकार की, ये एक विशेष स्थिति कह सकते हैं इसको। कई लोग इस शब्द से, इस सामर्थ्य से, इस विद्या से परिचित होंगे। ऊहा का प्रयोग करते भी यदि हम काल्पनिक ऊहा कर रहे हैं और यदि हमारी ऊहा मिथ्या है तो भीतर में कहीं ना कहीं स्पंदन हो जाता है, लज्जा के रूप में, शंका के रूप में, भय के रूप में, कि जो तुम ऊहा भी कर रहे हो ना ये ठीक नहीं है। भीतर से प्रभु ऐसा प्रेरणा कर देते हैं। तब भी हमने वहां पर ऐसी ही बात कही थी और यहां पर भी इन्होंने अगर देखें 2,500 आहुतियों से प्रारंभ करके 2,00,000 आहुतियों तक की बात की है। अगर वेद पारायण की बात करें
तो चारों वेदों में कुल 20,000 के आसपास मंत्र है, 20,000 कुछ 20.5 कह देते मोटा मोटा, 20,500 मंत्र है चारों वेदों के मिलाकर के। यहां तो 2 लाख आहुतियों की बात कर रहे हैं। अच्छा, कई लोग इसमें अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार समाधान भी निकालते हैं कि महर्षि जी ने विश्वानी देव से कहा है, विश्वानी देव से आहुति दे सकते हैं जितना चाहे, गायत्री मंत्र से आहुति दे सकते हैं जितना चाहे, इत्यादि इत्यादि। अस्तु, इस पर हम ज्यादा विमर्श नहीं करना चाहते, बस एक संकेत कर रहे हैं कि 2 लाख आहुतियां, ये तो प्रत्यक्ष शब्द हैं उनके, सामान्य बात नहीं है। यदि चारों वेदों के प्रत्येक मंत्र से आहुति दी जाए तब भी 20,500 ऋचाएं हैं, मात्र 20,500 मंत्र हैं, 2 लाख के लिए क्या करेंगे, इत्यादि। हाँ, चाहे घृत की 1000 आहुति देनी हो तथापि 1.25 हाथ से न्यून, चौड़ा गहिरा समचौरस और चतुर्थांश नीचे ना बनावे, ये एक बात थी। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, दीक्षा जी का कोई प्रश्न है, संदर्भ कोई संदर्भ है इनका, चलो इनके प्रश्न या संदर्भ को ले लेते हैं, क्या है जी। मेरा संदर्भ नहीं है, मेरा प्रश्न ही है, बाकी सब की तरह ही कि अगर यहाँ पे ये 2 लाख आहुति के लिए कह रहे हैं, तो इसके जैसे आप संकेत दे रहे हो कि गायत्री यज्ञ आदि को भी स्वीकार किया जा सकता है इसमें या नहीं किया जा सकता। यदि किया जा सकता है तो फिर गायत्री यज्ञ करने वाले पाखंडी कैसे हो गए आर्य समाज की दृष्टि में, और यदि नहीं किया जा सकता तो फिर ये 2 लाख आहुतियां दी किससे जा रही है, ये प्रश्न है मेरा। प्रश्न ठीक है इनका भी, क्योंकि कई सारे आर्य विद्वान कहें या स्वाध्यायशील लोगों को, जिनको आर्य समाजी कहा जाता है, जो अपने आप को आर्य समाजी कहते हैं, वो इसमें आपत्ति जताते हैं कि गायत्री यज्ञ नाम से, गायत्री अनुष्ठान नाम से जब इस प्रकार की कहीं कार्यक्रम होते हैं तो उनको वो लोग प्रायः करके पाखंड एक ऐसा भी नाम देते हैं। प्रश्न तो स्वाभाविक है, गंभीर प्रश्न है। जहां तक मैं मानता हूं, यज्ञ एक अनुष्ठान है और अनुष्ठान जो यजमान है इसका मुख्य है। इस अनुष्ठान को पूरा करने की योग्यता, पात्रता, सामर्थ्य जिसके पास है, ये यजमान उसके पास जाता है। अनुष्ठान यजमान का ही है, यजमान ही चाहता है, जैसा यजमान चाहता वैसा ही आचार्य को, उसके ज्ञाता को करना होता है। और ये प्रश्न फिर आएगा कि यजमान क्यों चाहता है, तो यजमान को भी कहीं ना कहीं से तो प्रेरणा हुई है, कहीं ना कहीं से तो उसको कोई संदर्भ मिला ही है, और ऐसे ही संदर्भ हमें अन्य भी ग्रंथों में देखने को मिलते हैं। यद्यपि कई सारी बातें चलती हैं, जहां जहां पर महर्षि दयानंद जी ने उसको प्रमाण रूप में उद्धृत किया है वहां तो प्रमाण मान लेते हैं, बाकी उसके अन्य संदर्भों को कहते हैं नहीं नहीं ये ठीक नहीं है। जैसे कि कई सारे ग्रंथों का प्रमाण सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ में भी मिलता है। श्वेताश्वेतर उपनिषद, कई लोग इसको प्रमाणिक कहते भी, कई लोग इसको अप्रमाणिक भी कहते हैं। यद्यपि श्वेताश्वेतर उपनिषद के कई प्रमाण हमें वहां पर देखने को मिलते हैं, आपस्तम गृह सूत्र के मिलते हैं और अनेकों स्मृतियों के, यहां तक कि आचार्य चाणक्य तक के वचन मिलते हैं, गीता तक के वचन मिलते हैं। पता नहीं कैसा ये लोग स्वाध्याय करते हैं, कैसा ये विचार करते हैं कि जितना प्रमाण है उस आधार पर ठीक है, लेकिन जिस ग्रंथ का प्रमाण है वो ग्रंथ अप्रामाणिक है। उस ग्रंथ का प्रमाण प्रामाणिक है लेकिन वो ग्रंथ अप्रामाणिक है। यद्यपि यहां पर होना ये चाहिए कि समीक्षा कर लेनी चाहिए, विश्लेषण कर लेना चाहिए, पूरे ग्रंथ का आद्योपांत अवलोकन करने पर ही ठीक ठीक जाना जा सकता है उस ग्रंथ में कितना ग्राह्य और कितना अग्राह्य है, इत्यादि। तो दीक्षा जी का जो प्रश्न है कि 2 लाख आहुतियों का विधान है, इसकी संगति कैसे लगाएं, और गायत्री आदि यज्ञ का जो अनुष्ठान उस रूप में करते हैं तो क्या ये पाखंड है? नहीं, हमने तो इसको पाखंड कभी नहीं कहा, और हम स्वयं, अगर हम अपने विषय में कहें तो हम स्वयं गायत्री के उपासक हैं। जब तो
आर्य समाज तो छोड़िए, वेद का परिचय तक नहीं था, तब से हम गायत्री मंत्र बोलते हैं। यद्यपि हमारे पिताजी ने हमें शिव स्तोत्र पढ़ाए थे बचपन में, लेकिन उस समय से हमें गायत्री मंत्र आता है। पता नहीं कहाँ का संस्कार था, मुझे नहीं पता। बहुत बाल्यकाल की जब तक मेरी स्मृति है, तब से मैं आज तक ये कह सकता हूँ, तब से आज तक मैं गायत्री मंत्र का उच्चारण और उस प्रकार से उसको उसके साथ भावना रूप में उस तरह से जुड़ना, वो सब कुछ रहा। और एक पते की बात कहता हूँ, जब जब हम कभी अपने विद्यालय से आकर के हमें सीधा अपने खेत जाना होता था, हमारा भोजन खेत में ही होता था। यानी विद्यालय से आने के बाद हमें घर में भोजन नहीं मिलेगा, हमारा भोजन खेत में होगा। तो विद्यालय से घर आएंगे, घर आने के बाद पशुओं को चारा पानी डाल करके सीधा अपना जो वस्त्र आदि होते थे विद्यालय के, वो परिवर्तित किए, सीधा भोजन के लिए हमें खेत जाएंगे। तो वो सीमित समय होता था कि 26 मिनट में पहुंचना या 30 मिनट में पहुंचना, मतलब अधिकतम समय था कि लगभग 30 मिनट में हमने पहुंच ही जाना। लगभग 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर के आसपास खेत भी थे। इसमें अपने वस्त्र बदलने हैं, बस जो बैग आदि होते थे वो सब रखना व्यवस्थित, और इसके बाद पशुओं को पानी पिलाना, चारा डालना है, और जो गोबर आदि वो सब हटा करके और फिर घर का वापस ताला लगा करके और फिर खेत में जाना होता है। तो यदि इसमें हम कभी रास्ते में कोई खेल देखने लग गए या किसी कोई भी मनोरंजन बालक का होता है, कभी हम ऐसे लग जाते थे और हमें लगा अरे ये तो 10 मिनट यहीं पर लग गए या 20 मिनट विलंब यहीं पर हो गया। जब हम डरते थे कि आज पक्का डांट पड़ने वाली है, आज हमें पक्का दंड मिलने वाला है, तब हम रक्षा के रूप में, रक्षा कवच के रूप में इस गायत्री मंत्र का हम स्वयं अनुष्ठान करते थे। जब तो हमें कोई बताने वाला नहीं था कि आर्य समाज नाम की कोई चीज है या वैदिक धर्म नाम की भी कोई सत्ता होती है, कुछ नहीं पता था। लेकिन तब से तो हम तो बिल्कुल प्रत्यक्ष दृष्टा हैं इसके, हम बिल्कुल नहीं कहते। गायत्री अनुष्ठान, गायत्री यज्ञ बिल्कुल पाखंड नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और जिनको ये पाखंड लगता है उनको लगे, अगर सच्चे हृदय से वो जानना चाहें तो ऋषियों से लेकर के, ब्रह्म ऋषियों से लेकर के, ब्रह्म वेत्ताओं से लेकर के अद्य पर्यंत उपासकों और साधकों की आज भी पुस्तक रूप में प्रमाण मिल जाएंगे अनेकों। एक का नाम लेता हूं, बिल्कुल वर्तमान के ही हैं। देहरादून में एक स्थान है नाला पानी के पास, तपोवन आश्रम। यहाँ पर एक साधक रहते थे जिनका नाम था महाप्रभु आश्रित। इन्होंने गायत्री महिमा नाम की एक पुस्तक लिखी है। मैंने आज से 8-10 वर्ष पूर्व लगभग इसका स्वाध्याय किया था। जिनको संशय हो वो एक बार स्वाध्याय कर ले। गायत्री रहस्य नाम की एक पुस्तक मिलते हैं। गायत्री के नाम से अनेकों ग्रंथ ऐसे मिलते हैं जिनमें से कई का पारायण मैंने किया है, और इस आधार पर तो मैंने जो बचपन से जीता आ रहा था वो और स्वाध्याय किया वो, और वर्तमान में आज मैं जहां हूं, मैं यदि कहूं तो मैं आज जहां हूं गायत्री की वजह से ही हूं। और इसमें तनिक भी कोई लज्जा, कोई शंका, कोई भय, कोई पाखंड की बात नहीं है। कोई कहे ऐसा क्यों, इस बात का प्रमाण वेद स्वयं देता है। स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी द्विजानम आयु इत्यादि। इस पूरे मंत्र का अवलोकन करें, पूरे मंत्र का, और पता चल जाएगा ऐसा क्यों। यही गायत्री मंत्र यजुर्वेद में मिलता है। जी सर, महात्मा आनंद स्वामी जी ने भी इसके ऊपर ही, गायत्री के ऊपर ही लिखी है। एक ही रास्ता, उनकी हर बुक में गायत्री मंत्र के ऊपर ही है ज्यादातर। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात है। महात्मा आनंद स्वामी जी कहानी कथाओं के माध्यम से, और इनके भी कई सारे संदर्भ ग्रंथ मिलते हैं। और तो और गायत्री अनुष्ठान के रूप में, जिसमें अब हमने जिसको वर्तमान में, यानी जिस एक होता ना कि एक शरणागति चाहिए, एक आश्रय चाहिए। जैसे बालक को स्नेह तो कोई भी दे सकता है, बालक है, उसको स्नेह कोई भी दे सकता है, लेकिन बालक को एक आश्रय चाहिए, और एक ऐसा नियमित आश्रय चाहिए जहां वो बेझिझक जा सके। तो उसे, इसलिए उसको परमात्मा ने माता के रूप में एक ऐसा आश्रय दिया। तो यूं तो देखें तो बचपन से हम स्वयं गायत्री अनुष्ठान करते आ रहे हैं, जितना भी उसके विषय में पता था। किंतु हमने भी जिनसे फिर गायत्री दीक्षा ली, स्वामी चित्तेश्वरानंद जी के नाम से संभवतः आप लोग में से कोई परिचित होंगे, तो हमने स्वयं उनसे दीक्षा ली। यद्यपि जिस समय हम दीक्षा ले रहे हैं, आंतरिक बात बता रहे हैं, भगवान साक्षी इस बात की, जिस समय हम उनके समक्ष बैठे, पूरे दिन का उपवास, एकदम निर्जला उपवास किया था शुद्ध भाव से, और जिस समय हम उनके सामने बैठे हैं और वो उन्होंने हमें दीक्षा दी, उस समय भी हमारे भीतर अनेकों संशय, अनेकों प्रश्न हैं, अनेकों। स्वयं हम अपनी बात करें, दूसरों की नहीं।
अनुभव पूर्वक, अनुसंधान पूर्वक गायत्री को, अनुष्ठान को जीने के उपरांत भी अभी कुछ वर्ष की, लगभग 2-3 वर्ष हो गए होंगे संभवतः, उस समय हम देहरादून में थे, वही निवास था, तब भी हमें अनेकों शंकाएं हुई, लेकिन उसके बाद सहजता और उस सब चीजों को स्वीकार करते हुए जब हम आगे बढ़े, आज निसंदेह हम कह सकते हैं गायत्री अनुष्ठान, गायत्री यज्ञ, गायत्री महायज्ञ, इसमें बिल्कुल भी पाखंड नहीं है। लाख लाख गायत्री अनुष्ठान करके स्वयं देख लें जिनको संशय हो, जिनको पाखंड लगता हो। बाकी सहृदय लोग प्रत्यक्ष करके देख सकते हैं, जो मानना ही ना चाहे तो उन्हें स्वयं ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। अस्तु। गुरुजी, मैंने भी एक पुस्तक पढ़ी है, मेरी माँ गायत्री, को लेखक का नाम मैं भूल गया। जी जी जी, माँ नाम से जी, गायत्री के विषय में जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। इतना ही कहना था, मेरी माँ नाम की पुस्तक मैंने पढ़ी है गायत्री महिमा पर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो गायत्री के विषय में एक ग्रंथ तो मुझे अब स्मरण नहीं है, किंतु किसी मुनि का बनाया हुआ कोई ग्रंथ है, और वहां पर मैंने ये संदर्भ देखा था कि वो कहते हैं कि जैसे परमात्मा समूचे चराचर जगत की माता है ना, उसका पिता है, उसका आत्मा है, वैसे कहते हैं कि योगियों की मां है गायत्री। जो समाधिस्थ पुरुष हैं, जो ब्रह्मवेत्ता हैं, जो योगी जन हैं, उनकी माता है गायत्री। तो गायत्री को स्वीकार कर पाना ये बड़े ऊंचे छाती वालों की बात है। इसको कहें तो ये बड़े गुर्दे वाले की बात है। सामान्य लौकिक व्यवहार में कहें तो गायत्री आदि स्थितियों को स्वीकार करने वाला सामर्थ्य चाहिए। सामर्थ्यशाली शक्ति को संभालने के लिए सामर्थ्यशाली होना पड़ेगा। तो जो अभी शब्द तर्क वितर्क आदि अनावश्यक शब्दाचार में लगे हुए हैं अभी उनको समय लगेगा। अस्तु, आइए हम अपने आगे के विषय पर चलते हैं। कल्पना माता जी संभवतः कोई प्रश्न कर रही हैं। क्या प्रश्न है माता जी आपका? सुंदरपुर में भी उनका आश्रम है, ठीक है। गायत्री रहस्य पुस्तक कहाँ से मिलेगी? माता जी, गायत्री रहस्य पुस्तक आप कहीं से भी मंगा सकते हैं। नाला पानी जो देहरादून में तपोवन आश्रम है, यहाँ से भी मिल सकती है। और वर्तमान में अगर आप बात करें तो ये पुस्तक आपको दिल्ली में विजय कुमार गोविंदराम हासानंद करके यहाँ से मिल जाएगी, और आर्ष साहित्य वाले जो हैं वो रोहतक वाले, वहां से मिल सकती है। दयानंद संस्थान से मिल सकती है, चौखंबा प्रकाशन से संभवतः मिल सकती है। इसके अतिरिक्त आप vedrishi.com वाले से बात कर सकते हैं, कहीं से भी मिल जाएगी। ठीक है जी, धन्यवाद। आगे चलते हैं। तो 2 लाख आहुति, ये संदर्भ इसलिए जुड़ा 2 लाख आहुतियों के विषय में। यदि हम चारों वेदों से भी आहुति देना चाहें तो 20,500 मंत्र हुए। अगर हम 1 लाख भी पूरा करना चाहें तो अब सोचिए कितनी बार चारों वेदों से आहुति देनी पड़ेगी। ये तो प्रत्यक्ष शब्द प्रमाण है, इसमें तो कोई ऊहाप कल्पना की कोई बात ही नहीं है, कोई मिथक की बात ही नहीं है। ये तो प्रत्यक्ष शब्द प्रमाण है ऋषिकृत। 2 लाख आहुतियों की वो स्वयं कह रहे हैं। अब 2 लाख आहुतियों की यदि वेद से भी दी जाए, एक एक मंत्र से 1 आहुति दी जाए तो 20,500 मंत्र हुए। अब 1 लाख आहुति ही पूरा करने के लिए सोचिए कितनी बार वेदों का, चारों वेदों का पुनः पुनः दोहराना पड़ेगा उनको। अस्तु। और इन कुंडों में 15 अंगुल की मेखला अर्थात 5-5 अंगुल की ऊंची 3 बनावे, 3 मेखलाएं बनावे। और ये 3 मेखला यज्ञशाला की भूमि के तले से ऊपर करनी। प्रथम 5 अंगुल ऊंची और 5 अंगुल चौड़ी, इसी प्रकार दूसरी और इसी प्रकार तीसरी मेखला बनावे। ये यहां पर जो हमने विषय देखा, इसमें हमने यज्ञ कुंड का परिमाण देखा, कितना होना चाहिए, कम से कम कितना होना चाहिए, वो हमने जब प्रारंभ करने से पहले ये संकेत किया था कि सिंहावलोकन कर लेते हैं। कम से कम 8 हाथ समचौरस चौकोन और अधिक से अधिक 16 हाथ, ये है सामान्य। अब यदि हम अनुष्ठान करना चाहते हैं, यानी प्रतिदिन दैनिक यज्ञ करने के लिए जो सामान्य यज्ञशाला है, जो विशेष यज्ञ करने के लिए जो यज्ञशाला है, वो यज्ञकुंड का परिमाण है, वो ये है
अधिक से अधिक 16 हाथ और न्यून से न्यून 8 हाथ। और यदि हम कोई अनुष्ठान करना चाहते हैं तब ये परिमाण आएगा। लक्ष्य आहुति करनी हो तो 4-4 हाथ का चारों ओर इत्यादि इत्यादि, ये जो हमने पूरा का पूरा विषय देखा, ये अनुष्ठान को कहने के लिए है। मैं देख करके बताऊंगा, किसी ब्राह्मण में ये विषय आता है कि अनुष्ठान को लेकर के। हाँ, एक बात और मेरी स्मृति में उपस्थित हो रही है, मनुस्मृति में भी कुछ अनुष्ठान का विधान है। मनुस्मृति में जहां अनेकों विधान है कि यदि कोई पाप हो जाए तो उसका प्रायश्चित कैसे करे इत्यादि इत्यादि, वहां पर भी कुछ अनुष्ठान के संकेत आपको स्पष्टताएं मिल जाएंगे। तो मैं इसको जितना अनुभव पूर्वक जान पा रहा हूं, मैं इसको अनुष्ठान के रूप में ले रहा हूं, क्योंकि बृहद यज्ञ में अगर कम से कम माने 2500 आहुति बृहद यज्ञ में हो ही नहीं सकती। 2500 आहुति तो बृहद यज्ञ में हो ही नहीं सकती। 2500 आहुतियों का तात्पर्य है कम से कम अथर्ववेद, पूरे अथर्ववेद से आहुति देना लगभग। तो मैं इसको अनुष्ठान के रूप में इसलिए ले रहा हूं। आइए अब इससे आगे चलते हैं। यज्ञ समिधा, जिनको हम हवन की लकड़ी कहते हैं, यज्ञ की समिधा, पलाश। मैंने बहुत समय ढूंढा इस वृक्ष को, मुझे नहीं पता चला था, लेकिन जब हरिद्वार में आए तो यहां पर आने के बाद, उत्तराखंड में आने के बाद, फिर हमें हरिद्वार में जब हम हमारा निवास हुआ तो यहां पर एक बार हमें ये पेड़ देखने को मिला, ये वृक्ष देखने को मिला। शमी, पीपल, बड़, गूलर, आम्ब, आम मतलब आम्र, आज जिसे आम कह देते हैं, बिल्व आदि की समिधा वेदी के प्रमाणे, वेदी के अनुसार। जितनी जैसी जैसी वेदी हो, वेदी बड़ी हो तो बड़ी समिधाएं होनी चाहिए, वेदी छोटी हो तो छोटी समिधाएं होनी चाहिए। छोटी बड़ी कटवा लेवे, परंतु ये बात ध्यान देने योग्य है जो आगे कह रहे हैं, परंतु ये समिधा कीड़ा लगी, मलिन देशोत्पन्न और अपवित्र पदार्थ आदि से दूषित ना हो। प्रायः हम जब जहां किसी संस्कार में, यज्ञ कराने आदि जब भी हम कहीं जाते हैं, हमने प्रायः देखा है समिधाओं में कीड़ा लगा होता है, या तो वो ऐसी उठा करके कहीं से लाई गई होती है कि उसमें दुर्गंध आ रही होती है इत्यादि इत्यादि। मुख्य बात क्या है, यज्ञ सामान्य हो या अनुष्ठान, सामान्य यज्ञ भी अनुष्ठान ही है, दैनिक अनुष्ठान है वो। उसमें पवित्रता, शुद्धि, उन्नति, बहुत सारा कुछ उसमें सम्मिलित है यज्ञ में, चाहे वो दैनिक सामान्य यज्ञ भी हो तब भी। तो ये समिधाएं कीड़ा लगी होनी नहीं चाहिए, मलिन अशुद्ध स्थान पर उत्पन्न, जैसे प्रायः क्या होता है कि अब तो खैर शौचालय बन गए हैं, पहले गांव के समीप का जो क्षेत्र होता था वहां पर शौच के लिए जाते थे, और वहीं से शौचालय के मतलब शौच के लिए गए हैं और उधर से आते हुए समिधा लेकर के, कहां से लाए हो जी? बोले वहां से लाए उस पेड़ से। अरे चाहूं और तो वहां मल त्याग हो रखा, वहीं से आप समिधा उठा करके ले आए, क्या करोगे? हवन करेंगे। अरे ऐसे ही पास से बहुत गंदगी बह रही है, उसके पास से समिधाएं उठा करके ले आए, नीचे पड़ी मिल गई थी मुझे तो समिधाएं, मैं वहां से उठा लाए, इत्यादि इत्यादि। ये दूषित नहीं होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। यज्ञ स्वयं शुद्ध है और अन्य को भी परिशुद्ध करने वाला है। तो यज्ञ में जो भी पदार्थ हैं उन्हें हवि कहा जाता है। हवि, जैसी डाली जाएगी हवि वैसी ही होगी छवि, उन्नति। जो भी हवन करता है, जो भी यज्ञ करता है, तो हवि शुद्ध होनी चाहिए, अच्छे प्रकार देखने में, और चारों ओर बराबर और बीच में चुने। ये एक विशेष बात बता रहे, समिधा चयन। आज तक मुझे इस बात की प्रसन्नता भी होती है, आर्य समाज के अतिरिक्त जहां भी मैं यज्ञ आदि में सम्मिलित हुआ हूं, बचपन से हमारी नानी, हमारी माताजी भी पंडित जी को बुला करके हवन होम कराती थी। वो होम बोलती थी उसे, हम तो हवन यज्ञ बोलते ना, हमारी माताजी और नानी होम बोलती थी। बोले जाओ पंडित जी को न्योता भेजो, होम करवाना है, ऐसा कहती थी। तो इस प्रकार से जो समिधा चयन है वो मैंने आज तक किसी को करते नहीं देखा। ये परंपरा को लेकर के मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। आर्य समाज के पास ये परंपरा है, वेदी में समिधा चयन, बड़ी शुद्ध परंपरा है, बहुत सुंदर। कभी प्रत्यक्ष
अवसर मिला तो अवश्य आपको दिखाऊंगा कि समिधा चयन का अधिकार, ये जो यज्ञ के 4 मुख्य अधिष्ठाता होते हैं, आगे आएंगे वहीं पर बताऊंगा, इनमें से एक को होता है। वैसे इनमें से कोई भी कर सकता है मुख्य रूप से, लेकिन वहीं पर बताऊंगा किसको मुख्य रूप से होता है। वेदी में समिधा चयन, ये भी अधिकार होता है योग्यता के आधार पर। अस्तु, तो ये जो देखो जहां पर इन्होंने डार्क ब्लैक किया ना, इसका अर्थ है ये विशेष बात है। इसको देखो, इस पंक्ति को डार्क किया ना, थोड़ा सा गाढ़ा कर दिया है, तो मैं इसलिए इसको और संकेत करता हूं। होम के द्रव्य 4 प्रकार के होने चाहिए। पिछले दिनों एक आचार्य हैं, मैंने उनसे यज्ञ आदि के संदर्भ में कई सारी बातें सीखी हैं। विवाह संस्कार में मैं उनके साथ कई बार रहा हूं। तो एक बार उनसे ऐसी वार्ता हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैं तो कभी भी जब विवाह संस्कार करवाता तो मैं तो सामग्री का प्रयोग ही नहीं करवाता, मैं तो केवल घृत से ही समूचा विवाह संस्कार कराता हूं। तो ऐसा उन्होंने कहा। हमने कोई प्रश्न नहीं किया यद्यपि, किंतु मन में एक शंका उस समय उपस्थित हुई कि आचार्य जी ठीक है आप कराते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, किंतु होम के हवन में, यज्ञ में 4 प्रकार के द्रव्य महर्षि जी ने लिखे हैं, और आप महर्षि जी को बड़े आदर भाव से देखते हैं, हमने आपके आचरण से बहुत कुछ सीखा है। तो ये बात थोड़ी हमें अटपटी सी लगी उन आचार्य की। अस्तु, 4 प्रकार के द्रव्य कौन कौन से होते हैं? 4 मुख्य बातों को पकड़ लीजिए। इन्होंने भी देखो उसको डार्क ब्लैक किया हुआ है। सबसे पहला होता है सुगंधित द्रव्य, सुगंधित पदार्थ। दूसरा होता है पुष्टिकारक, तीसरे होते हैं मिष्ट, और चौथे होते हैं रोगनाशक। ये 4 प्रकार के पदार्थों से युक्त जो सामग्री है, अब आप यज्ञ में आहुति देने के अधिकारी बनते हैं यदि आपकी सामग्री में 4 प्रकार के द्रव्य हैं। तो सुगंधित किसे कहें? आजकल सुगंध में इधर तो सामग्री बन रही है, इधर थोड़ी सी धूप बत्ती और अगरबत्ती लगा देते। बोले मैंने कहा जी पंडित जी ये किस लिए लगा रहे हो? बोले थोड़ी सुगंध बढ़ जाएगी। देखो, सुगंधित करना है तो वास्तव में सुगंध को समझिए। सुगंध उन्नतिदायक है। जिस अगरबत्ती धूप बत्ती को आप लगा रहे हैं ना, ये बहुत हानिकारक है, बहुत भयंकर रोगों को जन्म देने वाली है। बांस में एक पदार्थ पाया जाता है, जो पदार्थ यदि जलता है बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। सामान्य बस एक संकेत करते हुए आगे बढ़ूंगा। किसी का देहांत होने पर जो अर्थी बनाई जाती है वो बांस से बनाई जाती है। अर्थी को खोला जाता है, जिस बांस से अंतिम क्रिया होती है, जिसे कपाल क्रिया भी कहते हैं, उस बांस को भी जलाया नहीं जाता। अंतिम क्रिया कपाल क्रिया करने के बाद भी उस बांस को एकत्र एक और डाल दिया जाता है, इत्यादि। तो जो आप अगरबत्ती जलाते हैं ना, बांस तो इसमें प्रयोग हो रहा है ना। अब सोचिए आप क्या जला रहे हैं? भयंकर कैंसर, भयंकर भयंकर और अनेकों सारी समस्याएं। तो क्या क्या सुगंधित पदार्थ होने चाहिए? कस्तूरी प्राय दुर्लभ है। कस्तूरी के नाम पर आपको बाल चिपके, प्लास्टिक के बाल चिपके, पीले पीले से सिंदूर चिपके हुए, ऐसे जहां भी आप जाएंगे जिन्हें तीर्थ स्थल कहते हैं, बहुत कुछ मिल जाएगा। धोखा मत खा जाना। कस्तूरी दुर्लभ है, और कस्तूरी इतनी जैसा सिंदूर जैसा होता है, हनुमान जी के मुंह पर जैसा सिंदूर पोता जाता है आजकल हमारी परंपरा में हनुमान भक्तों के द्वारा, वैसा उस कस्तूरी यानी इसके ऊपर एक बाल से चिपके होते हैं, और वैसा उसके ऊपर लेप सा मिलेगा आपको। ये कस्तूरी नहीं है। कस्तूरी बिल्कुल वैसी होती है जैसा शुद्ध हिरण, बिल्कुल वैसा। और कस्तूरी प्रायः दुर्लभ होती है, वो उसका अभाव नहीं है, दुर्लभ अवश्य लेकिन अभाव नहीं है। दूसरा सुगंधित के लिए केसर, अगर, तगर, श्वेत चंदन, इलायची, दोनों प्रकार की, छोटी इलायची और बड़ी इलायची। सामान्य गांव की भाषा में कहें तो हरी इलायची और काली इलायची। हरी इलायची को छोटी इलायची कहते हैं और काली इलायची को बड़ी इलायची कहते हैं। जायफल बड़ी शुद्ध वस्तु है, बहुत शुद्ध वस्तु है। जावित्री अति उत्तम गुणवत्ता युक्त। यदि आपके पास कस्तूरी ना मिले, केसर ना मिले, अगर तगर श्वेत चंदन कुछ ना मिले, इलायची, जायफल और जावित्री डाल दीजिए। एक जायफल, एक यज्ञ में मात्र यदि आप एक शुद्ध जायफल और कुछ थोड़ी सी पत्तियां जावित्री की और 10-5 इलायची अगर आप डाल दें, उसके बाद यज्ञ का प्रभाव
और यज्ञ से होने वाले लाभ को अनुभव करके देखें। पिछले दिनों हम तो कई किलो खरीद के लाए थे, कई हजार रुपए किलो आती है जावित्री जायफल आदि, हम तो कई किलो खरीद के लेके आए, अभी तक भी रखी हुई है, उसी में से प्रयोग करते हैं। अस्तु। दूसरा क्या है? पुष्टिकारक, जिससे पुष्टि हो। घृत, घृत का सब प्रयोग करते हैं। लेकिन दूध, देखिए मुख्य बात, दूध का, फल, कंद, अन्न। अब मुझे समझ में आता है, जब हमारे यहाँ पौराणिक पंडित यज्ञ कराने आते थे, होम कराने आते थे, केला, सेब यानी खट्टे फलों को छोड़कर के शुद्ध सात्विक जो फल होते थे, उनको यज्ञ में प्रतीक रूप में रखा जाता था। लेकिन देखिए यहां पर होम के द्रव्य कहे जा रहे हैं, घी के साथ साथ दूध से आहुतियां। प्रवर्गीय यज्ञ नाम की स्थिति आज भी दक्षिण में प्रचलित है, प्रवर्गीय यज्ञ। इसका एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो भी आपको मिल सकता है, इसी जिस पर आप ये वीडियो मिलते हैं आपको संस्कार विधि के, वहां पर आप देख सकते हैं। दूध और घृत आदि मिला करके तब वो प्रवर्गीय यज्ञ किया जाता है। तो दूध, फल, फलों की आहुतियां, कदली फलम, ये ऐसे ही नहीं है। यज्ञ में फलों का रखना ये केवल रखने के लिए नहीं, प्रतीक नहीं है, वास्तव में करके देखिए, करके देखिए। और एक और सुंदर बात बता देता हूं, साझा कर लेता हूं, अनुभूत। यज्ञ की अग्नि में समूचे केले को आप रख लें, समूचे केले को होम कर लें, और जब आप होम कर चुके हो और अग्नि दहक रही हो, पके हुए केले को छीलें और इस दहकती हुई अग्नि में उस केले को किसी सलाई में दे करके, सलाई उसके बीच से निकाल करके उस केले को उस यज्ञ की अग्नि से भून लें और इस भुने हुए केले का सेवन करें। ये समझिए, एक केला खाने का अर्थ है आपने 250 ग्राम घृत खा लिया। इसका एक औषधीय प्रयोग भी है, मैं बताऊं? बताओ ना। इस भुने हुए केले के प्रयोग से दमा और भयंकर दमा और श्वास रोगों का समाधान किया जाता है। ये आयुर्वेद के अकॉर्डिंग है और हम प्राकृतिक चिकित्सा में ये करवाते हैं। बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद। देखो कितनी सुंदर बात साझा हुई इसमें। तो कंद, कंद किसे कहते हैं? आप में से कोई बताएं, किसका नाम है कंद? जमीन के अंदर पैदा होने वाला फल। हाँ, जैसे शकरकंद। आलू नहीं डाल देना ध्यान रखना, सबसे निकृष्ट कंद में आता है ये आलू। तो शकरकंद अवश्य, इस समय शकरकंद आए हुए हैं, कहीं से यदि आपको शुद्ध छोटे शकरकंद मिल जाए, आहुति डालिए शकरकंद से, बहुत सुंदर है, बहुत उत्तम है। शकरकंद का हलवा बना करके आहुति डालिए, शकरकंद का हलवा बहुत उत्तम बनता है, बहुत शुद्ध। और उसमें गुणवत्ता बढ़ाने के लिए थोड़ा सा जायफल डाल सकते हैं, हल्का सा, ज्वार के दाने के बराबर, हल्का सा, 2-4 पत्तियां केसर की डाल दीजिए और थोड़ी सी हरी वाली इलायची डाल दीजिए। उसके बाद आहुति दीजिए और उसके आहुति के बाद जो यज्ञ शेष आपके पास हलवे के रूप में बचे, उसका सेवन करके देखिए। इतनी उत्तम पदार्थ हैं हमारे सेवन करने के लिए, खाने के लिए, भोगने के लिए, बड़े उत्तम, गुणकारक, सामर्थ्यवर्धक इत्यादि। अन्न, अन्न में क्या कह रहे हैं देखो स्पष्टता से, चावल, गेहूं, उड़द। उड़द को आयुर्वेद में मांस कहा जाता है। तो मांस भक्षण, मांस यानी वहां पर तालव्य क्षमा चाहूंगा, मूर्धन्य शकार है, मांस। मुझे नहीं पता है कि ये सही है या गलत है, लेकिन मैं एक सामान्य बात के आधार पर कह रहा हूं, हो ना कहीं मांस भक्षण ऐसा वहां से शब्द बना, और इस शब्द का संभवतः आश्रय करके कहीं ऐसा तो नहीं मांस भक्षण ऐसा आ गया हो। ये सही भी हो सकता है, गलत भी, इसमें मैं नहीं जाऊंगा। अस्तु। तो अन्न के रूप में ये हुए पुष्टिकारक। तीसरे मिष्ठ, मीठे पदार्थों में चीनी नहीं डालनी। आजकल चीनी का बड़ा प्रचलन है। बोले आचार्य जी वो छोटी छोटी जो मोटी मोटी चीनी आती है, बोले, मैंने कहा वो क्या होता है? बोले जी उसे हमारे यहाँ मिश्री कहते हैं। डाल सकते हैं क्या? आचार्य जी वो मोटी मोटी जो चीनी है उसे डाल दें क्या? ऐसा ले आए क्या, वैसा ले आए क्या? आचार्य जी से मत पूछो, महर्षि जी से पूछ लो, उन्होंने क्या बताया। शक्कर, गुड़ से बनने वाली, खांड नहीं, चीनी में कलर मिला करके उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके जो आपको खांड के रूप में परोसा जाना, शुद्ध खांड 180 रुपए किलो, 120 रुपए किलो, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। शक्कर, शुद्ध शक्कर, शहद, मधु कहते हैं जिसे। बताओ कौन यज्ञ में शहद का प्रयोग करते हैं?
बताओ। हम करते हैं, हम छुआरे, दाख, दाख कहते हैं किशमिश को, मुनक्का को, इनका प्रयोग हम अहंकार से नहीं करें, केवल आपके साथ साझा करने के लिए करें। कभी भी आप हमारे यहाँ कभी आवे और कभी यज्ञ करने का ऐसी अनुकूलता बने कि आप यज्ञ में सम्मिलित हो, आप पाएंगे कि हमारे यहाँ होने वाले यज्ञ में इन्हीं विशेष, यही बिल्कुल ज्यों का त्यों चारों प्रकार के पदार्थ मिलेंगे ही मिलेंगे। यदि कभी हमारे यहाँ गिलोय समाप्त हो जाती है, चाहे मुझे जंगल में मीलों जाना पड़े, स्वयं गिलोय की बेल उतार के लाऊंगा, उसको अपने हाथ से घर पे यानी काटने के लिए हमारे पास वस्तु है, जिसे हमारे यहाँ तो उसे दाव बोलते हैं, दाव, उससे हम स्वयं काटते हैं, उसको फिर सुखाते हैं और सुखा करके स्टोर करके रखते हैं इत्यादि आदि। और चौथे रोगनाशक, रोगनाशक में क्या क्या कह रहे हैं? सोमलता अर्थात गिलोय आदि औषधियां। जिनको सोमपान शब्द को लेकर के समस्या थी, वो यहां से सीधा स्पष्टीकरण देख लें। सोमलता किसे कहते हैं? अर्थात गिलोय, गिलोय आदि और भी औषधियों के नाम है, इन लताओं के नाम है सोम। इन लताओं से बनने वाले 5 प्रकार के पदार्थ होते हैं, 5 प्रकार के, स्वरस, काढ़ा, आसव इत्यादि इत्यादि, बहुत सारी चीजें होती हैं, उसमें फॉन्ट भी होता है एक। इनका पान करना, इनका सेवन करना अलग अलग ऋतु में, ऋतुओं के अनुकूल इन सब का सेवन करना, इसे भी सोमपान करना कहते हैं। ये 4 प्रकार के द्रव्य हमारे होम में होने चाहिए, हमारे यज्ञ में होने चाहिए, केवल घृति नहीं है। यदि कोई यज्ञ करता, कोई याज्ञिक इन 4 प्रकार के द्रव्यों पूर्वक यज्ञ कर रहा है, तब वास्तव में वह यज्ञ कर रहा है, चाहे सकाम यज्ञ ही क्यों ना करे। सकाम यज्ञ को भी निकृष्ट ना मानिए, हे बुद्धि को हटाइए, सुख को जीना सीखिए। समूचा ये जो तामझाम है, ये सुखी होने के लिए। छोटे सुखों को हम जीते नहीं और बड़े सुख हमें मिलते नहीं, बीच में रह जाते हैं, और बीच वालों को अच्छा नहीं माना जाता समाज में। अस्तु, ठीक है, आज का विषय हम इतना ही रखते हैं। कनिका माता जी ने संभवतः हैंड रेज किया है, इनके प्रश्न को ले लेते हैं, तो कक्षा को 45 मिनट तक ही चलाया जाएगा। जी कनिका माता जी। हाँ जी, मैं ये पूछ रही थी कि नमस्ते सभी को। मेरा ये प्रश्न था कि जैसे रोगनाशक औषधियां और ये सुगंधित जो है, ये मौसम के हिसाब से भी डलते हैं ना? जैसे सर्दी में जायफल और जावित्री का होम करें तो ज्यादा अच्छा होता है, इस हिसाब से भी आगे आएगा कि भाई मौसम के हिसाब से कौन कौन से पदार्थ डालने चाहिए, द्रव्य डालने चाहिए, उनसे होम करना चाहिए। जी जी जी, बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया। संस्कार विधि में ऐसा संकेत तो नहीं है, किंतु हम जो स्वाध्याय करेंगे, हम आपको ये विशेष रूप से बताएंगे कि किस ऋतु में किन किन सामग्रियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। और सामान्य रूप से संकेत रूप में भी बता देते हैं। 3 शब्द लिख लीजिए अपने कक्ष में, बड़े बड़े अक्षरों में। आयुर्वेद का बड़ा गंभीर नियम है, बड़ा गंभीर सिद्धांत है। 3 नियम लिख लीजिए। ऋतभुक, मितभुक और हितभुक। ऋतभुक कहते हैं ऋतु के अनुकूल भोगने वाला, जो जिस ऋतु में प्राप्त है उसको भोगने वाला, चाहे यज्ञ के द्वारा चाहे स्वयं। दूसरा है हितभुक, जो जिसके लिए हितकारी हो, उसको स्वयं भोगने वाला और यज्ञ के द्वारा। तीसरा है मितभुक, भूख से थोड़ा सा कम। अच्छे पदार्थों में प्रीति अधिक होती है, किंतु अगर भूख 3 रोटी की है ना, 2 रोटी से ही बस। अधिक ज्यादा हो तो 2.5 रोटी से ऊपर तो जाए ही ना, इसे कहते हैं मितभुक, मिताहारी। तो ऋतु के अनुकूल ऋतभुक हो गया, हितकारी स्वयं का हित ध्यान में रख करके हानि लाभ को देखते हुए ये हितभुक हो गया, और मितभुक भूख से थोड़ा सा कम, इच्छा से थोड़ा सा कम, बस यही नियम यज्ञ में याद रखिए, बिल्कुल ज्यों का त्यों। जिस ऋतु में, जिस मौसम में, जिस स्थान पर जो पदार्थ उपलब्ध हो, उन पदार्थों का ज्ञान पूर्वक, अज्ञानता से कुछ भी यज्ञ में नहीं डाल देना, कुछ भी नहीं। जैसे कई लोग उठा करके, एक बार कहीं से सुनने में आया था, मैं प्रत्यक्ष दृष्टा नहीं उसका, लेकिन किसी ने मुझे बताया था कि वो मदकारी द्रव्य क्या होता है जिसका दर्द में काम लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? अरे
अरे वो मोटा मोटा होता है कांटे वाला धतूरा। धतूरा, कि मैंने मेरे सामने ये बात आई थी एक बार कि किसी ने यज्ञ में धतूरे का प्रयोग किया हवन में। तो ऐसे कुछ भी नहीं करना कि ये भी तो ऋतु के अनुकूल प्राप्त है। सब कुछ प्राप्त होने पर सब कुछ नहीं डालना चाहिए। जिसके विषय में संज्ञान हो या किसी जानकार व्यक्ति से जानने समझने पर, उसके गुण धर्मों को पहचानने पर, तब उसका प्रयोग यज्ञ में किया जा सकता है। अस्तु जी, नंदन जी। आचार्य जी, यज्ञ में विभिन्न स्थलों पर घृत की आहुतियों का विशेष आज्ञा है, एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ जी। तो मैं ये समझता हूँ कि घृत अपने आप में जितनी ये 4 प्रकार के पदार्थ हैं वो अकेले जी। घृत में समूचे हैं, क्या ये जी। गलत है? ये कहना थोड़े अंशों में ठीक भी और थोड़े अंशों में ठीक भी नहीं भी है। आज वर्तमान में जो पहले वाली स्थितियां थी, पहले गौएं स्वतंत्र रूप से विचरण करती थी, स्वयं चरती थी। परमात्मा प्रदत्त जो उनके पास बुद्धि तत्व है, जितना उनको स्वाभाविक ज्ञान है, उन्हें शुद्ध ज्ञान है, हमसे कहीं अधिक शुद्ध ज्ञान है। आज आप गौएं चराना शुरू कर दीजिए, प्रकृति को जितनी गहनता से आप जान पाएंगे गौओं की शरण में रहते हुए, किसी गुरुकुल में रह करके नहीं जान पाएंगे, प्रत्यक्ष रूप से कह रहा हूं। आज आप गौएं चराना शुरू कर दीजिए। तो अगर आप इस बात को इस रूप में देख रहे हैं, वर्तमान में गौओं का एक तो इस प्रकार से स्वयं चरना समाप्त हो गया, एक बात। दूसरी बात, जैसे जैसे सृष्टि काल बीतता जाता है तो क्षमताएं घटती जाती हैं सृष्टि के पदार्थों की, उनकी क्षमताएं जो है वो धीरे धीरे घट रही हैं, कम हो रही हैं। तो घृत में अनेकों सामर्थ्य हैं, किंतु जायफल का सामर्थ्य कहां से लाएंगे? गाय जायफल को खा ही नहीं सकती। जावित्री का सामर्थ्य कहां से लाएंगे? छुएगी तक नहीं गाय। कभी रख के देख लेना, प्रत्यक्ष कर लेना। और बताऊं, उड़द रख के देख लो गाय के सामने, गिलोय रख के देख लो, कभी भी प्रत्यक्ष कर लो। तो इसलिए कुछ अंशों में ये बात कहना ठीक भी है, तर्कसंगत भी है, किंतु सर्वांश में ये बात ठीक नहीं है कि केवल घृत मात्र से इन सब की पूर्ति हो जाएगी। यदि, प्रश्न बढ़िया है, तर्क अच्छा है, यदि केवल घृत मात्र से ही समूचा विधान सार्थक हो जाता तो महर्षि जी स्पष्टता से इसको विषय न बनाते। होम के द्रव्य 4 प्रकार, पुष्टि कारक में घृत लिया। जी जी आचार्य जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है जी, हाँ जी। अच्छा, कई लोगों ने और हाथ उठाए हैं, मैं इनको देख लेता हूँ। सविता माता जी। अच्छा जी, मुझे ये पूछना था कि आंवले की समिधाएं यज्ञ में ले सकते हैं? नहीं ले सकते, आंवले की नहीं ले सकते, यूकेलिप्टिस की नहीं ले सकते, है ना। जिन, देखो, एक सामान्य लक्षण हमारे, एक बार हमें एक आचार्य ने बताया था, एक सामान्य लक्षण, जिन समिधाओं को जलाने में चटर पटर की आवाज आती हो, उन समिधाओं का भूल से भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे राजस्थान क्षेत्र में जाएं तो वहां पर एक वृक्ष होता है, वो वृक्ष बहुतायत में पाया जाता है, और उस वृक्ष के ऊपर लोग जान तक दे देते हैं। इतना महत्वपूर्ण भी है। उसकी पत्तियां, उसकी उसकी उस पर लगने वाले फल, उसकी जड़ें बहुत सारी। जाटी, उसे राजस्थान में जाटी कहते हैं, जाटी का वृक्ष। तो वहां पर उससे यज्ञ किया जाता है। हम जब पिछली बार एक वैसे तो संबंधी ही है, उनके यहाँ जाना हुआ तो एक पंडित वहां आए हुए, तो वो आर्य समाजी थे संयोग से। और उन्होंने कहा, उनसे परिचय हुआ तो उन्होंने कहा, अच्छा आचार्य जी आप ऐसे ऐसे, उन्होंने कहा आप करवाइए। मैंने कहा नहीं नहीं, करवाइए आप ही। तो जब उन्होंने जाटी के वृक्ष वहां पर यज्ञ प्रारंभ किया, मैंने प्रश्न किया बाद में, मैंने कहा जी ये क्या विधान है क्या? तब उन्होंने ये मुझे बताया। मुझे भी प्रथम बार वहीं जाकर के पता चला। तो उन्होंने कहा, आचार्य जी जाटी ऐसे समझिए कि जैसे आपके यहाँ पीपल को माना जाता है। मैंने कहा इसके गुण दोष थोड़े से बताइए। जब उन्होंने मुझे थोड़ा बताया तब मुझे भी ये पता चला। अस्तु। कल्पना माता जी। सम्मी को भी जाति का, सम्मी जाति का ही नाम है गुरु जी। सम्मी जो शब्द यूज किया स्वामी जी ने, वो जाति ही है। अच्छा, इसको शीशम भी तो कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, अच्छा, शीशम अलग है। शीशम तो अलग है। हाँ हाँ हाँ, ये मुझे कुछ बात ठीक लग रही है कि शमी जाटी को कहते हैं, ये बड़ी मुझे ठीक बात लग रही है। चलो एक और शमी का आचार्य जी, वो पिंक कलर। जी माता जी, मैं पूछना चाहती थी कि गिलोय के पत्ते भी हम सेवन कर सकते हैं क्या यज्ञ में सुखाकर? गिलोय के पत्ते, हाँ पत्तों को भी प्रयोग किया जा सकता है, किंतु गिलोय के पत्ते में एक सूक्ष्म जीव होता है जो इन पत्तों को स्वाभाविक रूप से खाता है। तो अगर आप गिलोय के पत्तों का प्रयोग करेंगे तो उसमें वो जीव हत्या हो जाएगी।
ठीक है, इसलिए गिलोय की जो डंडी होती है, उसकी जो वो मतलब तना होता है, उसकी शाखा जैसी होती है, उसको काट करके आप सुखा सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, वो तो हम करते हैं। जी जी। और आचार्य जी आंवले का कर सकते हैं, आंवला तो डाल सकते हैं ना यज्ञ में आंवले का प्रयोग ये आगे आगे आ जाएगा। इसका जो देखो, पदार्थों में दो प्रकार के धर्म होते हैं, गुण कह लीजिए, लक्षण कह लीजिए, क्षारीय और अम्लीय। आगे इस बात को हम बहुत अच्छे से स्पष्ट करने का प्रयत्न करेंगे। यज्ञ में अम्लीय पदार्थों को डालना चाहिए अथवा क्षारीय पदार्थों को डालना चाहिए। अच्छा, आप में से बताइए, आपको जितना अभी तक अनुभव है, जितना आपने अभी तक जाना सीखा समझा है, आपके अनुसार अम्लीय पदार्थों का प्रयोग यज्ञ में होना चाहिए अथवा क्षारीय पदार्थों का? क्षारीय पदार्थों का आचार्य जी। सकती हूँ जी। ना अम्लीय का प्रयोग होना चाहिए ना क्षारीय का प्रयोग होना चाहिए। यहाँ स्पष्टता से लिखा तो हुआ है मिष्ट पदार्थों का प्रयोग होना चाहिए। हाँ, तो मिष्ट पदार्थों का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन अम्लीय पदार्थों का प्रयोग कदापि नहीं होना चाहिए। क्षारीय पदार्थों का प्रयोग हो सकता है, ये बिल्कुल ठीक बात है। तो आंवले को अम्लीय और क्षारीय दोनों माना जाता है, तो इसके विषय में स्पष्टता से मैं नहीं कह सकता, कल्पना आदि के आधार पर। इसके विषय में किसी योग्य, जो पदार्थों के गुण धर्म अच्छे प्रकार से जानते हो, ऐसे किसी जानकार व्यक्ति से हम इसमें विमर्श कर सकते हैं। ठीक है जी। जी चलिए जी। शमी के पौधे के बारे में अभी इन्होंने कहा कि जो जाटी के नाम से जिसको जाना जाता है वो शमी ही है। तो इससे एक बात जो भी बुद्धि में आई कि शमी के वृक्ष के ऊपर गुलाबी रंग का जो पुष्प आता है, उस पुष्प की थोड़ी सी आकृति या उसकी संरचना, और जाटी के ऊपर जो पीले रंग का पुष्प आता है उसकी संरचना, स्थिति आदि वो लगभग सिमिलर है। इन वृक्षों की जो लकड़ी, दोनों ही पेड़ों की जो लकड़ी है, उस लकड़ी का रूप, उसकी आकृति, इन पे पाए जाने वाले कांटे आदि सबकी स्थिति लगभग समान है। तो ये जिन्होंने अभी कहा कि शमी और जाटी एक ही है, तो मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि शमी और जाटी एक ही प्रजाति के दो पौधे हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, दो लोगों ने और हैंड रेज किए, कोई प्रश्न है क्या आपके भी? हाँ जी, मेरा ये प्रश्न था कि फल और कंद की आहुति जो देंगे वो किस प्रकार से देंगे और कैसे देंगे? मैंने अभी संकेत तो किया ना। देखो, कुछ बातें संकेत से समझ लेनी चाहिए। जैसे मैंने कहा, आप शकरकंद की आहुति, छोटे शकरकंद, जो छोटे से शुद्ध छोटे शकरकंद होते हैं, बड़ी की आहुति आप नहीं दे पाएंगे। आपका यज्ञ, मतलब यज्ञ की अग्नि मंद हो सकती है। बड़ी अग्नि प्रज्वलित हो तो उसमें अग्नि के आधार पर पदार्थों को उसमें हवि प्रदान की जा सकती है। और कुछ और विशेष करना चाहें तो मैंने देखो कितनी बढ़िया विधि बताई, शकरकंद का हलवा बना सकते हैं बढ़िया तरीके से। उसको उबालने में शकरकंद को पहले थोड़ा सा गुड़ डाल करके पानी में, और उसमें शकरकंद को डाल करके उबालने में, उसके बाद उसको छील करके उसको बढ़िया से मैश कर ले में, हल्का सा घृत डाल करके उसमें, और हल्का सा मीठा आदि डाल करके उसमें थोड़ा सा इलायची और ये सब 2-3 पदार्थ, ज्वार के दाने के बराबर जायफल, ये इनको डाल करके बढ़िया सुंदर हलवा तैयार कर ले में, इसकी आहुति दे सकते हैं आप। ठीक है जी। हाँ जी, और केले की भी, जैसे केले को काट के पीसेस में और उस तरह से दे सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अभी जब गांव जाना हुआ दीपावली के अवसर पर, जो प्रचलित दीपावली है, यद्यपि हम तो वैदिक पंचांग के अनुसार दीपावली मनाते हैं, यद्यपि किंतु माता पिता की प्रसन्नता के लिए इस बार भी हम गांव में गए, तो वहां पर मैंने कहा चलो ठीक है, जो आप कहते हैं वो भी करेंगे, किंतु आप बड़ा सा यज्ञ कर लेते हैं। हमने सीधे 3 किलो से आहुतियां दी एक ही यज्ञ में। सीधे 3 किलो से, एक नहीं, एक ही यज्ञ में 3 किलो से बड़ा बढ़िया यज्ञ किया, और माताजी इतनी प्रसन्न थी, और हमने और उनकी थोड़ी प्रशंसा कर दी। मैंने कहा माताजी, आज हम आपसे बड़े प्रसन्न हैं। बोली क्यों? मैंने कहा आज आपके परिश्रम से जो आपने दूध को बिलो करके, जो आपने मक्खन निकाल करके उसका घी निकाल रखा ना, आज हम इसलिए प्रसन्न है कि आपके परिश्रम से जो ये घी बना है, आज इससे इतना बढ़िया यज्ञ हुआ। तो हम तो अभी ये स्वयं करके आए हैं। ठीक है, कदली फलम बहुत उत्तम है, इसका प्रयोग हम बचपन से देखते आ रहे हैं। मुझे नहीं पता, परमात्मा की व्यवस्था, परमात्मा कृपा से मुझे ये दिखा रहे हैं प्रभु। बचपन में मेरी नानी ले गई थी। मैं थोड़ा कोई बहुत ज्यादा बताते हैं, मेरी माताजी बताती हैं कि शरीर से बड़ा हष्ट पुष्ट था, होते समय मुझे बताती हैं कि मैं कोई 3.5 किलो के आसपास का था, इतना भार था मुझे जो देह प्राप्त हुआ।
इतना हष्टपुष्ट, एकदम गोल मटोल। तो 2.5 महीने के आसपास का था, तो मेरी नानी ने रख लिया था जबरदस्ती मुझे। तो बचपन से जब मैं नानी के घर रहा, फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर वापस नानी ने वहीं बुला लिया। तो वहां से मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ। नानी के घर एक पंडित जी आते थे, मुझे उनकी, आज भी मुझे उनका वो बड़ा शील स्वभाव था, बड़ा शील स्वभाव, और मेरे ऊपर बड़े प्रसन्न होते थे क्योंकि बड़े श्रद्धा भक्ति भाव से मैं जुड़ता था। बचपन में उन्होंने मुझे एक बात कही, मुझे आज तक स्मरण है, और मैं इन वैदिक सिद्धांतों को जानने, सीखने, समझने के बाद जो जितना जान रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ, मैं स्वयं भी कहता हूँ। उन्होंने क्या बात कही, बचपन बहुत छोटा सा था, बिल्कुल बालक, अबोध बालक जैसा, लेकिन उन्होंने मुझे प्यार से कलावा बांधते हुए एक बात कही, बेटा तुम्हें एक बात बताएं? मैंने कहा जी। जो बालक यज्ञ की अग्नि को सहन कर लेता है, जितना यज्ञ की अग्नि के समीप बैठकर के जितना जिसको पसीना आ जाए, समझ लेना जीवन उतना ही पवित्र होता चला जाता है। बचपन की बिल्कुल बाल्यकाल की बात है, कुछ समझ में नहीं आया था, बस ये बात पकड़ ली थी, कुशाग्र बुद्धि थी, इतनी बात पकड़ में आ गई। आज समझ में आती है क्यों कहा था, बड़ी सुंदर बात। अस्तु, तो आज विचार तो ये था कि कक्षा को 45 मिनट चलाएं, आज तो पूरा 1 घंटा हो गया। चलिए, तो आज के विषय को यहीं तक रखते हैं। एक बार किसी ने हैंड रेज कर रखा है, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ। मैं हूँ आचार्य जी, मांगेराम। जी मांगेराम जी, क्षमा करना, एक्चुअली देरी हो चुकी है, लेकिन एक तो सम्मी जो थी ने, जिसका जिक्र कर रहे थे, निश्चित तौर के ऊपर आचार्य अवधेशानंद गिरी जी ने, मुझे भी बाद में पता चला था, सालासर धाम है, वहां कथा के अंदर इस चीज को क्लियर कर दिया था कि सम्मी ही जांटी है। अच्छा। और गूगल के ऊपर फिर बाद मैंने इस चीज को चेक किया, तो वो भी चीज उस चीज को शो कर रही है कि सम्मी ही जांटी का पेड़ होता है, उसको खेजड़ी बोलता है राजस्थान में। खेजड़ी, हाँ जी, खेजड़ी भी बोलते और हैं। उसी की संविधाएं में अधिकतर यहाँ पर उपयोग में ली जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी चीज, फलों वाली जो आहुति है, फल जहां पर अग्नि बहुत ज्यादा प्रज्वलित होती है ना, सौभाग्य से मैं अपने आप को बोलूंगा कि हमने क्विंटल्स के यज्ञ किए हैं एक एक जगह के ऊपर, 2-3 घंटे में ही 1-1 क्विंटल घी एक जगह के ऊपर, और हर शिवरात्रि को होता है 14 जनवरी को जी, पिछले 3-4 साल से। तो वो उस यज्ञ के अंदर जब अग्नि बहुत ज्यादा प्रज्वलित हो जाती है जी, उस दौरान सामग्री के अंदर दूध मिला करके गाय का, जी, और उसके अंदर कुछ जैसे केले, सेब वगैरह उस तरह के फल काट करके उसके अंदर डाली जाती है, ताकि अग्नि की लपटें बहुत ऊंची ज्यादा न जाए। जी। और वो चीजें सम्मी और आम की संविधाएं जब इकट्ठी होती हैं, और मोटी मोटी संविधाएं होती हैं, वो उस दौरान जब उसके ऊपर घी निकलता है तो 8-10 फीट तक ऊंची लपट होली की तरह जाती है उस यज्ञ की। जी जी, ये चीजें उपयोग में ली जाती है। जी, धन्यवाद। चलिए, एक बार लंबा गहरा श्वास भरते हुए परमात्मा को धन्यवाद देवें। प्रभु, आपकी महती कृपा है, वास्तव में आपकी बड़ी अनुकंपा है। हम तो प्रयास ही कर रहे हैं, बाकी आप स्वयं बुद्ध हैं और बोध स्वरूप है, हमें बोध कराइए। प्रयत्न हमारा धर्म है, बोध कराना आपका कर्तव्य। मैं पुत्र हूं आपका, मैंने मेरा कर्तव्य पालन किया। अब आप माता है ना, अपनी कृपा दृष्टि से मुझे भी तो थोड़ा सा आश्रय प्रदान कीजिए ना, बोध कराइए। इन्हीं भावों के साथ चलिए लंबा गहरा श्वास भरते हुए प्रणव का उच्चारण करते हैं। शांति 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 ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को शादर नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी।